जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और यहाँ पे मैं फंक्शन राइट कर देता हूँ एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस वन। कहता है इस फंक्शन को यूज़ करना है और दो कंडीशन गिवन है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि एफ इंटू टू, यानी कि अगर फंक्शन में एक्स की जगह पे टू पुट करें तो पूरी वैल्यू जो है वो -3 की इक्वल होगी। इसी तरह से f इंटू -1, यानी फंक्शन में अगर -1 पुट करें तो वो पूरी वैल्यू जो है वो ज़ीरो की इक्वल होगी। इन दोनों कंडीशन को यूज़ करना है। तो पहली कंडीशन ये यूज़ करता हूँ कि x की जगह पे यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, क्योंकि मैं ये बात डिटेल से बयान कर चुका था। थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि f इंटू टू का मतलब है f इंटू एक्स, और देन यहाँ से f के इक्वल है तो x किसके इक्वल है, 2। तो यही कॉन्सेप्ट हम पीछे कर चुके हैं बार बार, तो इसलिए यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, x की जगह पर 2 पुट करेंगे फंक्शन के ऊपर। तो याद आएगा f इंटू टू इज इक्वल टू 2 रेज़ की पावर 3 माइनस a इंटू टू स्क्र प्लस b इंटू टू प्लस 1। 2 रेज़ की पावर 3 जितना होता है 8 माइनस a इंटू 2 रेज़ की पावर 2 4 प्लस 2b प्लस 1। अब जो 8 और ये +1 है, ये दोनों ऐड हो सकते हैं आपस में, तो 8 + 1 कितना हो गया, 9। 9 माइनस 4a प्लस 2b। अब इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो ये किसके इक्वल था, f इंटू टू के। अब जो मेरे पास कंडीशन थी मैं वो राइट कर रहा हूँ। मेरे पास कंडीशन ये थी कि जो f इंटू टू है ये पूरी वैल्यू इज इक्वल टू -3 है। तो मैं यहाँ उसकी वैल्यू सब्सिट्यूट कर देता हूँ, एफ इंटू टू की। वो कितनी आई थी हमारे पास, 9 माइनस 4a प्लस 2b इज इक्वल टू -3। ये प्लस का 9 उस साइड पे देखिए तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो ना -4a प्लस 2b -3 -9। सो -4a प्लस 2b इज इक्वल टू -12। इसमें देखिए -2 कॉमन ले लें तो यह आएगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू -12। तो यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू -12 डिवाइड बाई -2। सो 2a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल और 2 6 are 12, यानी कि ये इज इक्वल टू 6 आ गया। अब इससे आगे सॉल्व नहीं होता, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। सो दोबारा से फिर फंक्शन राइट करते हैं, क्योंकि दूसरी कंडीशन भी गिवन है। मेरे पास यहाँ पे फंक्शन आ गया और फंक्शन में x की जगह पे पुट करना है हमने -1, जो कि 0 के इक्वल दिया होगा। सो ये सब्स्टिट्यूट करता हूँ, x इज इक्वल टू -1, f इंटू -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 और प्लस 1। -1 की पावर 3 बेसिकली -1 होता है और -1 की पावर 2 +1 होता है। ये -b और ये +1। तो यहाँ पे देखें तो ये +1 और -1 कैंसिल हो गए, तो ये आपके पास आ गया -a प्लस बी, सॉरी -a माइनस b, ये इज इक्वल टू आ गया f इंटू -1। अब ये कंडीशन गिवन थी कि f इंटू -1 0 की इक्वल है, तो इसका मतलब जो -a माइनस b है ये भी 0 की इक्वल है। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू 0। ये समझे मैंने -1 कॉमन ले लिया, -1 राइट साइड पे डिवाइड होगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 ओवर -1। तो यहाँ से देखें तो a प्लस बी जो है वो इज इक्वल टू 0 बन गया। अब इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ थोड़ा सा आपको।
ये थी इक्वेशन नंबर 1। या साइड पे थोड़ा सा गाइड करता हूँ लिख के। और ये थी इक्वेशन नंबर 2। अगर आप देखें दोनों इक्वेशंस के अंदर, तो बी दोनों सेम है, वो भी 1b है, वो भी 1b है, बट एक तो पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में। तो यहाँ मैं सेंटेंस लिखता हूँ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास 2a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू 6 और a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गए। a प्लस ए कितना हो गया हमारे पास 3a, सॉरी 2a प्लस ए इज इक्वल टू 6। 3 मल्टीप्लाई और a के साथ राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, सो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2। ये हमारा इसका आंसर आ गया फर्स्ट वाला। अब मुझे फाइंड करना है b, तो इसको मैं सेकंड वाली में या फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ मेरा दिल करे मैं इसको पुट कर सकता हूँ। मैं इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में बाय पुटिंग a is equal to 2 in equation number 2। इक्वेशन 2 थी a प्लस बी इज इक्वल टू 0। a की जगह पे 2 आ गया प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो b की वैल्यू आ गई वो -2 आ गई। और हमने क्वेश्चन में a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमारा आंसर आ गया। मैं यहाँ पे साइड पे दोबारा लिख के बता देता हूँ, जो इक्वेशन नंबर 2 थी वो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 था, तो a की जगह पे 2 लगाया था मैंने इसमें। ओके, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। कहता है कि अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ना एक हाइट है जो कि 60 मीटर है। ये समझ लें ये ग्राउंड है आपका, ये हिस्सा ग्राउंड का है। साइड पे लिख भी देता हूँ। और ये जो है ना इसकी हाइट वाला पॉइंट है। तो ग्राउंड से लेकर ये जो हाइट आपके पास मौजूद आती है, या इसका हाइटेड पॉइंट कह सकते हैं आप, वो 60 मीटर है। अब क्वेश्चन ये है कि जो हाइट है वो एच से रिप्रेजेंट हो रही है, यानी एच जो है वो हाइट को बयान कर रहा है, और जो एक्स है वो सेकेंड यानी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाइट और टाइम के दरमियान ना एक कॉम्बिनेशन या एक फार्मूला कह सकते हैं वो यूज़ होता है, वो ये दिया हुआ है। मैं इस फार्मूले को राइट करता हूँ सबसे पहले। तो मेरे पास फार्मूला है वो है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x²। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ, फर्स्ट पार्ट के अंदर भी पार्ट ए है, वो कहता है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन। हमने हाइट निकालनी है स्टोन की व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी टाइम हमारे पास है 1 सेकेंड का। तो मैं यहाँ पे यही चीज़ राइट करता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ओके, यहाँ फार्मूले में सब्सिट्यूट कर देते हैं वैल्यू। सो एच इंटू 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1²। तो देन एच इंटू 1 याद देगा 40 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। सो 40 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 30 मीटर। ये इसका आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट देखें तो वो भी यही बयान करता है कि उसमें अब जो टाइम है वो 1.5 है, एक्स चेंज कर दिया उसने। तो यहाँ मैं बी पार्ट राइट करता हूँ उसका, एक्स इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, टाइम बढ़ा दिया उसने। अब उसमें क्या करते हैं, एच इंटू एक्स की जगह पे 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.5 और देन इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 40 माइनस 10 इंटू 1.5, 1.5 का स्क्वायर लेते हैं तो ये 2.25 आता है। और ये आ जाएगा 40 माइनस, जब 2.25 को 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं अब ये 22.5 आता है। कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी आई थिंक सबको। और जब इसको हम माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 17.5 मीटर। ये हाइट तब आनी है जब टाइम 1.5 सेकेंड का होगा। अच्छा, अब लास्ट कंडीशन देखें। कहता है कि व्हेन, कब
डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। अब देखें, जब स्टोन यहाँ पे मौजूद है, सपोज दैट 60 मीटर की हाइट पे मौजूद है, जब ये ग्राउंड पे चला जाएगा, अब हमने टाइम मालूम करना है कितने टाइम में वो जो है वो ग्राउंड पे पहुंचेगा। तो अब जो 60 मीटर हाइट थी, अब वो हाइट हो गई खत्म। तो इसका मतलब हमारे पास हाइट आ गई जीरो। हमारे पास हाइट क्या आ गई? जीरो। जब हाइट जीरो आ गई है, तो इसका मतलब फिर मैं फार्मूला राइट करता हूँ यहाँ पे। मेरा जो फार्मूला था वो था एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x²। तो यहाँ पे अब जो हाइट है वो ज़ीरो हो गई है, क्योंकि हमारे पास वो ज़मीन पे आ चुका है, तो हाइट नहीं होगी। तो हाइट की वैल्यू जब ज़ीरो लगाते हैं, तो ज़ीरो इज इक्वल टू 40 माइनस 10x²। सो कैलकुलेट हमारे पास आता है जी, माइनस का 10x² इस साइड पे प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 40 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 10। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, क्योंकि जब इसको डिवाइड करते हैं तो जीरो से जीरो कैंसिल। जब बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, राइट। बट क्योंकि ये टाइम है, टाइम नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैंने इसके साथ फिर प्लस माइनस रिमूव कर दिया। तो मेरे पास ये 2 आ गया और ये 2 सेकंड बन जाएगा। और इसी के साथ आपको इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, और साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया आपका।